हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आप भी बिहार से नर्सिंग की डिग्री लेकर आने वाली नर्सिंग जॉब का वेट कर हो रहे हैं परेशान? तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो पर बने रहे क्योंकि यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। आपने पिछली वीडियो जो नियमावली 2023 थी उस पर आपने बहुत सारे कमेंट किए कि एग्जाम नहीं होगा, बिहार में एग्जाम तो हो ही नहीं सकता। मतलब कि अभी भी 70% लोगों को लगता है कि बिहार में आने वाली नर्सिस की वैकेंसी में एग्जाम नहीं होगा। तो ये चीज को साबित करने के लिए मैं एक PDF लाया हूँ जो बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा निकला था। या विज्ञापन जो है 11/2020 का मतलब क्या हुआ कि यह 2020 साल में निकला था और ये नोटिफिकेशन नंबर 11वां था। ठीक है, 11वां मतलब नोटिफिकेशन नंबर 11 2020 में निकला, यानी 2020 में। तो 11/2020 का ये नोटिफिकेशन था जिसके अकॉर्डिंग जो है स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई थी। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था कि GNM था, BSc नर्सिंग था, पोस्ट BSc नर्सिंग था। ठीक है, और फिर फर्दर कैंडिडेट शुड हैव परमानेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ बिहार का परमानेंट रजिस्ट्रेशन मांग रहा था जो कि काफी अच्छा था। और सिलेक्टेड कैंडिडेट शुड प्रोवाइड द परसेंटेज रजिस्ट्रेशन फ्रॉम बिहार और BNRC का रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा था। ठीक है, जो कि काफी अच्छा है। मतलब एक तरह से कहिए तो कि जो बाहर के जो राज्य थे, जो एक तरह से कहिए कि जो बाहर के राज्य के जो स्टूडेंट है उन पे नाकाम कसी गई थी, जो कि काफी अच्छा है। लेकिन आने वाली नियमावली में ये सब चीज नहीं है, जो कि एक बुरी खबर है। तो वो अलग बात है। तो देखिए ये जो वैकेंसी आई थी 2020 में, इसमें 4102 पोस्ट था। ठीक है, 4102 पोस्ट था। और इसमें मैं बता दूं कि इसमें एग्जाम हुई थी, है ना, प्रॉपर 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, वो भी CBT 1। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। देखिए तैयार कैसे किया जाएगी, पहले चयन हेतु निम्नलिखित के अनुसार 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, है ना। फिर उसके बाद इसमें इंटरव्यू नहीं था, सैलरी 20 मंथ था। ठीक है, 20,000 पर मंथ था, सॉरी। फिर उसके बाद देखिए क्रमांक संख्या विभाग के संकल्प संख्या इतना 16, 7, 7 एवं 15 इतना के संकल्प इतना का लोक समान के लिए 40% लाना, मतलब जनरल कैंडिडेट के लिए 40% लाना आवश्यक था, है ना। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए मतलब EBC के लिए 36.5% एवं अनुसूचित जाति के लिए 34% और उम्मीदवारों के लिए दिव्यांग के लिए 32% लाना था। मतलब कि इस एग्जाम में पास होने के लिए आपको जनरल कैटेगरी है तो आप मैक्सिमम 40% मार्क्स ला सकते थे, तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। मतलब कहने का ये मतलब है ना कि आपको ज्यादा नहीं, बस 40% मार्क्स लाना है। ज्यादा आपको 100 में 80%, 90% ऐसा नहीं लाना है जो अदर्स एग्जाम में होता है। मात्र आपको क्वालिफाई नेचर का एग्जाम होगा, इसलिए इसका टेंशन ना लीजिए। बस आप अपना जो है बेसिक क्लियर कीजिए और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको बेसिक पढ़ना है। मतलब कहने का मतलब है कि 100 मार्क्स में आपको 40 मार्क्स लाना है तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाइएगा। ठीक है, आपका मेरिट बन जाएगा। कब? 100 में 40 मार्क्स। ठीक है, तो ये ज्यादा कोई हार्ड टफ एग्जाम नहीं है, मतलब नॉर्मल बेसिक पूछा जाएगा, इसलिए आप नॉर्मल अपना जो बेसिक होता है वो क्लियर कर लीजिए। अभी अगर आपका बेसिक भी नहीं क्लियर है, मानता हूं कि जब हमारा कॉलेज का पढ़ाई हो रहा था उस दौरान कोविड आया था, तो कोविड के कारण जो है हमारे ऑनलाइन क्लासेस चली थी, जिसमें पढ़ाई जो है ना के बराबर हुआ था। 2020 में ऑनलाइन क्लासेस चली थी, 2021 में भी ऑनलाइन क्लासेस चली थी। मतलब 2 साल ऑनलाइन क्लासेस का मतलब समझ रहे हैं, आपका पढ़ाई चौपट हो गया। तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको एक बहुत अच्छे से गाइड करूंगा और बताऊंगा कैसे आप अपने एग्जाम का तैयारी करें। तो ये तो फर्दर यहाँ से हम लोग कंफर्म हो गए कि आने वाली वैकेंसी में जो है एग्जाम होगा, है ना। यहाँ से तो ये चीज कंफर्म। बट अभी भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि आने वाली जो वैकेंसी है उसमें ह्यूज मात्रा में वैकेंसी आएगी। मतलब कहने का मतलब कि अगर वैकेंसी जो है 15,000 के लमसम में आई तो जो है ना 15,000 स्टूडेंट भी नहीं होंगे, है ना, और हम लोग का यूं ही रिजल्ट हो जाएगा। तो मैं इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। देखिए, नीतीश कुमार जी के साथ आपकी कल भी बैठक हुई, परसों भी बैठक हुई, क्या 10 लाख रोजगार को लेकर कोई प्लान बना है? कैसे रोजगार देंगे लोगों को? देखिए 2020 में हमारा मुद्दा रहा और अभी तक ये हमारा मुद्दा है, क्योंकि बेरोजगारी सही मायने में सबसे बड़ी समस्या बिहार की ही नहीं बल्कि पूरे देश की है। केंद्र सरकार तो नौकरियां खा गई, सब कुछ खत्म कर दिया, कारखाने बंद हो गए, कुछ नहीं मिला लोगों को। तो आप ये कह सकते हैं कि वो 10 लाख का जो वादा हमने किया था उस कमिटमेंट को हम लोग पूरा करेंगे। और जब 10 लाख का हमने किया था तो बोला था जब मुख्यमंत्री बनेंगे तब करेंगे। अभी तो हम उप मुख्यमंत्री हैं। तो आपने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का स्पीच तो सुन ही लिया है। देखिए, सारे नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, बट हमें इन सब चीजों पे नहीं पढ़ना है। हमें बस आने वाली वैकेंसी में अपना एक सीट पक्का करना है। और ये एक सीट पक्का कैसे होगा? बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करके। बट हमें अभी भी पता है, अभी भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि एग्जाम अगर होगा भी तो हम कोई जुगाड़ लगा लेंगे। भाई, आपने नियमावली 2023 के पॉइंट नंबर 7 नहीं पढ़ा। आइए मैं आपको पॉइंट नंबर 7 को बता देता हूँ कि पॉइंट नंबर 7 क्या है। देखिए, यहाँ है पॉइंट नंबर 7। तो पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है कि परीक्षा अवधि, कि अगर आप जो एग्जाम होगा नियुक्ति के उपरांत अभ्यर्थी परीक्षा अधीन रहेंगे, सॉरी, नियुक्ति के उपरांत अभ्यर्थी परिवीक्षी अधीन रहेंगे। परीक्षा अवधि में 2 वर्ष की होगी।
परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई गई तो नियुक्ति प्रतिक्रिया ऐसे कर्मी को सेवा नियुक्त कर देंगे। मतलब ये पॉइंट नंबर 7 क्या कह रहा है कि अगर आपने एग्जाम जुगाड़ से पास भी कर लिया तो आप जो है ना 2 साल के अंडरटेकिंग रहेंगे, मतलब 2 साल के लिए आप जो है ना बिहार सरकार के निरीक्षण में रहिएगा। आपको कोई निरीक्षण करेगा बट आपको पता नहीं रहेगा कि हमको कोई देख रहा है। आपका निरीक्षण होगा। अगर आप में कोई त्रुटि पाया गया, मतलब आप में जो मेरिट से आ गए हैं, आप में मेरिट नहीं है, ठीक है, आप में मेरिट नहीं है तो आपका शिकायत जाएगा ऊपर, और शिकायत जाने के बाद जो है आपको वार्निंग दिया जाएगा। मतलब 2 साल में आपको कोई भी त्रुटि पाया गया, आपका ये जो है ना आप जो ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ पर आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं तो आपको जो है 2 साल के लिए अंडरटेकिंग रखा जाएगा। अगर आप में त्रुटि पाया गया तो वो 1 साल को वार्निंग देकर बढ़ाया जाएगा कि दोस्त आप में त्रुटि पाया गया है, ये चीज़ है, आप ये चीज़ को सुधार लीजिए। अगर आप 1 साल के लिए नहीं सुधारते हैं तो आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो है ना नकलियों के लिए कसा गया है कि अगर आप परीक्षा जो है ऐसे ही जुगाड़ से पास कर जाते हैं कोई जुगाड़ से, तो आपको 2 साल के लिए परीक्षा विधीन रहना होगा। ये सबके लिए है। तो जो मेरिट से रहेगा उसको तो कोई टेंशन नहीं है कि वो तो सब कुछ जानता ही जानता है, जो अनमेरिट रहेगा उसके लिए टेंशन है। तो ये चीज आपको ध्यान दिला देता हूं कि पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको आने वाली वैकेंसी में 1 सीट लेना है तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और पढ़ना मतलब ऐसा नहीं पढ़ना कि एम्स नॉशेट क्लियर करना, हमको बिहार सरकार का जॉब क्लियर करना। देखिए पढ़िएगा, मेरिट होगा तो आप ही का फायदा है। आने वाली जो वैकेंसी है आने वाले दिनों में मेरिट रहेगा ना तो आप रेलवे में, रिम्स में, ESIC में और ऐसे जो है बहुत सारी वैकेंसी आते रहती है, उसमें आप कहीं ना कहीं अगर मेरिट रहे तो कहीं ना कहीं आप फंसी जाइएगा, कहीं ना कहीं आप जॉब ले ही लीजिएगा। अगर आपके पास मेरिट रहा तो मेरिट जो है बनाने के लिए अभी से ही मेहनत कीजिए। देखिए पढ़ना बहुत आसान है, बस आप मन में मान लीजिए कि बस पढ़ना है तो पढ़ना है। अब इसके बाद आपको लगेगा कि कहाँ से स्टार्ट करें, सिलेबस क्या होगा, क्वेश्चन किस पैटर्न पे आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा। तो पैनिक मत होइए, मैं आपका सारा डाउट क्लियर करूंगा। क्योंकि जब मैं स्टार्ट किया था पढ़ाई तो मुझे भी यही सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था और मैंने उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके काफी आगे बढ़ चुका हूं। तो इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। तो फिलहाल अभी ये सब प्रॉब्लम पे मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। उसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, है ना। वीडियो को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।